नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने परिवार निर्वाण गुरुकुल में। और आपका अपना भाई अंकित निर्वाण आपके सामने है कुछ चैलेंजेस लेकर के। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि कल हमारा डे फर्स्ट था चैलेंजेस का। मैंने उसमें आपको बहुत सारे चैलेंज दिए थे, फिजिक्स के भी दिए थे, बायो के भी दिए थे और केमिस्ट्री के भी दिए थे। आज डे 2 है इस चैलेंज का। अगर आपको नीट के लिए सिलेक्शन चाहिए तो आपको इस सीरीज पे इस पूरे 100 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको आगे चलना पड़ेगा। क्या क्या चैलेंजेस हैं आज के लिए मैं आपको वो बता देता हूं। और हाँ, एक चीज और काम की बात, कल जो चैलेंज दिए थे उन चैलेंजेस में आपने कितना कवर करा है, क्या समझा है, क्या सीखा है, मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। आज शाम को 8 बजे लाइव होगी, इसी चैनल पे होगी। शाम को 8 बजे लाइव होगी और आपको वहां पे उन चैलेंजेस का मुझे एक जज करने का मौका मिलेगा कि आपने उन चैलेंज को कितना एक्सेप्ट करा और कितना नहीं करा है, ताकि आप बिल्कुल सिंसियर होकर के अपने नीट की तैयारी को आगे कर सके, आगे बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए आज के चैलेंजेस की मैं बात करता हूं। सबसे पहले आज के चैलेंज है बायो के लिए। आपको जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर करना है। आपको कम से कम 4 घंटे तो पढ़ना ही है बायो को, 4 घंटे पढ़ना है। आप उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हो, अगर आपके टॉपिक कवर नहीं होते तो उससे ज्यादा भी आप जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 आवर्स आपको पढ़ने हैं बायो के लिए, सिर्फ बायो के लिए। कौन कौन से टॉपिक होंगे? टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, आपका स्पीसीज कॉन्सेप्ट होगा, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होगा और बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर होगा। ये 4 टॉपिक आपको बायो के लिए पढ़ने हैं। अब पढ़ने कहां से हैं? देखो, इसमें पीवाईक्यू बेस्ड डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे साथी, सबसे पहले आपको एक बेसिक सा काम करना है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पेंसिल से आपको डिस्कस करनी है, पढ़नी है ये टॉपिक्स। अब कुछ बच्चे मेरे ऐसे भी होंगे कि सर इनके और इनके बीच में, दो टॉपिक्स के बीच में छोटे छोटे सब टॉपिक्स भी होंगे, क्या उन्हें पढ़े कि नहीं पढ़े? मेरे दोस्त, मैं सारे टॉपिक्स यहाँ पे नहीं लिख सकता, है ना। मैंने यहाँ पे मेन मेन टॉपिक लिखे, लेकिन उनके अंदर अगर सब टॉपिक्स हैं तो आपको वो भी कवर करने पड़ेंगे। समझ गए? हाँ, मतलब पूरा कवर करना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक का। ठीक है। और एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देनी है बायो के लिए। बायो के लिए एनसीईआरटी से बाहर कुछ है ही नहीं, ये समझ लीजिए आप। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चले कि केमिस्ट्री के लिए आज क्या चैलेंजेस मिलने वाले आपको। तो सुनो, एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, है ना, आपको क्वेश्चंस वगैरह सेट करने हैं। ठीक है। दूसरी चीज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कैसे है, इसका क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, सारी की सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ये भी डिस्कस करना है। मास मास और मास वॉल्यूम प्रॉब्लम्स, यानी कि न्यूमेरिकल्स का ही है पूरा का पूरा आज का चैलेंज आपका, ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखते हैं किसकी बाजुओं में कितना दम है, किसके दिमाग में कितना दम है। आपको नीट अगर सिलेक्शन चाहिए तो भैया केमिस्ट्री के इन टॉपिक्स को आप एक्सेप्ट करिए, डिस्कस करेंगे कल शाम 8 बजे इन क्वेश्चंस का जवाब। ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली चीज क्या है? सब मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है ये वाला, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, है ना जी। फिर अब आप बात करते हैं फिजिक्स के लिए। सर फिजिक्स के लिए बड़ा ज्यादा डीप में नहीं गए हम अभी, है ना, अभी तो शुरुआत है। यूनिफॉर्म मोशन आपको डिस्कस करना है, यूनिफॉर्म मोशन आपको डिस्कस करना है। ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन न्यूमेरिकल्स करने दबा करके। इक्वेशंस ऑफ मोशन, भाई साहब सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने वाला पार्ट है ये वाला। इक्वेशंस ऑफ मोशन, 4 इक्वेशन होती हैं, बेसिकली 3 होती है, चौथी होती है इन टी टाइम, है ना, सेकंड्स वाला होता है कि जी nth टाइम वाला, उस वाला वो होती है चौथी। सारी की सारी चीजें डिस्कस करनी है। न्यूमेरिकल पढ़ना कुछ ना लाला। फिजिक्स में ये मत सोचो कि जी हम इसके डेफिनेशन रटेंगे, ना ना ना, डेफिनेशन रटने से कोई फायदा ना है। आपको फोकस कहां पे करना है वो चीज मैं बता देता हूं, किन किन क्वेश्चंस को कहां कहां से करना है। बुक बहुत पड़ी है मार्केट में, बुक ना मिले ना, ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर लेना। क्या सर इनके रीजन असर्शन, यहां से रीजन असर्शन बनेगा, यहां से भी रीजन असर्शन बन सकता है, तो आपको रीजन असर्शन वाला कॉन्सेप्ट भी यहां पे क्लियर करना पड़ेगा। इनके लिए आपको एमसीक्यू न्यूमेरिकल फॉर्मेट, एमसीक्यू न्यूमेरिकल वाला वो भी लेना पड़ेगा। और एक होता है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। मेरे प्यारे साथी, ये 3 टाइप के क्वेश्चन इन चारों से आपको डिस्कस करने होंगे। अगर ये कर लिया तो इस टॉपिक से, फिजिक्स के इस टॉपिक से कुछ भी आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तैयारी धमाकेदार होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं ना, इन चारों से रीजन असर्शन आपको डिस्कस करना है, एमसीक्यू भी पढ़ना है, मैच, जो मैच द फॉलोइंग होता है मिलान करने वाले, वो भी डिस्कस करना है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, स्लोप एंड एरिया, ये फेवरेबल यानी कि फेवरेट नीट कॉन्सेप्ट होता है। नीट में ना ये सबसे बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट होता है नीट के लिए, कि स्लोप और एरिया में
ये चीज भी मैंने आपको समझाई थी। अगर आपको भूल गए हैं कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्त, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको लगता है कि सर हमें इस टॉपिक में डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, सिलेक्शन की गारंटी समझाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। एक वीडियो बना के डाल देंगे समझाने के तौर पे कि आपको चीजें समझ में आ जाए इजी लैंग्वेज में। क्लियर हुई बात? आप कमेंट में करके मुझे बता देना कि सर हमारा ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, बता देंगे तुम्हारे भाई, कोई दिक्कत नहीं यार, कहना रहो, है ना। एक चीज और, सर केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है मिनिमम? मेरे प्यारे दोस्त, मिनिमम टाइम जब आप दोगे ना केमिस्ट्री के लिए, तो मिनिमम टाइम इसका 2.5 आवर्स होना चाहिए। कम से कम 2.5 घंटे आपको पढ़ना है ये कॉन्सेप्ट। उससे पहले आपको उठना ही ना है, गलती से भी ना उठना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते 2.5 घंटे में भी, तो आगे भी टाइम बढ़ा सकते हो। सिलेक्शन चाहिए तो बढ़ाना पड़ेगा। फिजिक्स में, सर फिजिक्स में मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहाँ पे 4 घंटे लिख दूं ना, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि मिनिमम 4 आवर्स, तो भैया वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा डीप। अब एक चीज बताऊं, पढ़ने का तरीका, इन चैलेंज को एक्सेप्ट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप वो चीज लेना बायो का, बायो वाला पोर्शन, फिर केमिस्ट्री को एक्सेप्ट करना, उसके चैलेंजेस को, फिजिक्स को सबसे लास्ट में करना, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है ये, है ना। तो जिन चीजों में गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, तरीका बता रहा हूं, जिन चीजों में गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, या न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन होता है उसको सबसे लास्ट में करना होता है। जो आपका रटी रटाई चीजें होती हैं, जैसे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कुछ कुछ पार्ट, ये इनको आपको पहले कवर करना होता है, ये तरीका होता है, ताकि आपको टाइम बच जाए बाद के लिए। न्यूमेरिकल्स में टाइम ज्यादा लगता है, अगर उनको पहले करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बाद के लिए टाइम बचेगा नहीं, सारा उसी में उलझ के रह जाओगे, है ना। तो सबसे पहले बायो कवर करना है, देन उसके बाद आपको केमिस्ट्री कवर करनी है, देन उसके बाद में एट लास्ट आपको फिजिक्स के टॉपिक्स का चैलेंज एक्सेप्ट करना है। और अगर उसके बाद भी आपको लगे कि सर हमारी तैयारी कम है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, मेहनत और करो, फिर और मेहनत करो, क्योंकि सिलेक्शन तुम्हारा चाहिए। मैंने बोला था, थंबनेल में भी लिखा है कि एक्सेप्ट चैलेंज गेट सिलेक्शन। मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।